रब्बिकुम लअल्लकुम तत्तकून। क्या लोगों, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया है, दीन इलाही को सीने से चिमटाया है, कलिमा हक का इकरार किया है, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रमजान मुबारक के रोजे को फर्ज किया है। खावा मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, तंगदस्त हो या खुशहाल, शाह हो या गधा, गर्ज ये है कि अल्लाह ताला ने हर आकिल व बालिग मुसलमान पर रोजे को फर्ज किया है। और साथ साथ अल्लाह ताला ने फरमाया रोजे सिर्फ और सिर्फ तुम पर फर्ज नहीं किए गए हैं, बल्कि तुमसे पहले दुनिया में जितने भी कौम दुनिया में आए हैं उन पर भी रोजे फर्ज थे। खाला कौम आदम हो या कौम नूह हो या कौम हूद हो या कौम सालेह हो या कौम शुआइब हो या कौम मूसा हो या कौम सुलेमान हो या कौम इसहाक हो, खाला कोई भी मुस्लिम कौम हो उस पर रोजा फर्ज किया गया था। हज़रात, रोजे का मकसद यह है कि हमारे हाथ पाक हो जाए, हमारे पैर पाक हो जाए, हमारी आंखें पाक हो जाए, हमारे मुंह पाक हो जाए, हमारे क़ल्ब मुजल्ला मुसफ़्फ़ा हो जाए, हमारा अंदरूनी साफ़ और सुथरा हो जाए और हमें ऐसा हो जाए गोया कि हमारी माँ ने आज ये में जना है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हमारी कौम, आज हमारा माशरा, आज हमारा समाज, आज हमारी मुस्लिम जमातें मुबारक में, मस्जिदों में, भोगों में और झूठी गवाहियों में, खयानत में, दूसरों को ऐसा पहुंचाने में, जालिमों की मदद करने में फंसी होती है। मैं साफ सिराहत के साथ कहना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला बेनमाजी को माफ कर सकता है, शराबी को माफ कर सकता है, जानी को माफ कर सकता है, गज़ ये है कि हुकूकुल्लाह में कमी करने वालों को माफ कर सकता है, लेकिन ये गीबत करने वालों को, चुगली करने वालों को, दूसरों के हुकूक दबाने वालों को, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वालों को हरगिज़ माफ नहीं फरमाएगा, बल्कि क़यामत के दिन ग़ज़ब इलाही भड़केगा और आदम से लेकर क़यामत तक आए हुए लोगों के सामने ऐसे आदमियों को दलील कचाएगा, रिश्वा किया जाएगा और फरमाएगा क्या तुम पर मैंने रमज़ान के रोज़े इसीलिए फर्ज़ किया था ताकि तुम गीबत करो, क्या हमने माह मुबारक इसीलिए भेजा था ताकि तुम फिल्मों के जरिए, तस्वीरों के जरिए अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाओ, क्या हमने माह मुबारक इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने कदमों के जरिए ऐसी जगह जाओ जहाँ पर मासूम गुनाह में लोग मुलव्वस रहते हैं। ऐ फरिश्तों, इस बदबख्त और मरदूद को जहन्नम में फेंक दो, चुनांचे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हमारी कौम, आज हमारा माशरा, आज हमारा समाज, आज हमारी मुस्लिम जमातें, आज हमारा गांव, आज हमारी बस्ती, आज हमारा घर करप्शन का, फसाद का, बिगाड़ का, हिलाकत का और भी बहुत सारी इन बीमारियों का शिकार हो चुका है। हज़रात, आज हमने अल्लाह को भुला दिया, आज हमने उसके रसूल को छोड़ दिया, इसकी बुनियाद पर हम पर लानतों की बरसात हो रही है, ग़ज़ब इलाही का नुज़ूल हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह इंसानी रंग और बर्बाद हो जाए और मरियम नष्ट हो जाए और तबाह हो जाए, इसको माह रमज़ान मिला हो और उस रमज़ान के रोज़ों को बगैर उनसे शरीक के छोड़ दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह इंसान तहस नहस हो जाए जो रमज़ान के रोज़ों को बगैर उनसे शरीक के छोड़ दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, अल्लाह अल्लाह, दुआ करने वाला फरिश्तों में सबसे अफजल, आमीन कहने वाला फरिश्तों में सबसे अफजल, जिस दिन बददुआ की गई वह दिनों में सबसे अफजल, जिस मुबारक महीने में बददुआ की गई वह महीनों में सबसे अफजल। तो बताओ सही क्या है? बददुआ की कबूल होने में तेरा बराबर भी शुबह हो सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। हज़रात, आज हमें शिकायत है कि इस्लाम हम पर हमला कर रहे हैं, आज हमें शिकायत है कि इस्लाम की सूरतों को बिगाड़ रहे हैं, आज हमें शिकायत है कि इस्लाम की इस्लाह को मस्मार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं पूरी बसीरत के साथ कहता हूँ आज हमें शिकायत अपनों से है, गैरों से नहीं। मुसलमानों ने खुद अपनी घरों में आग लगा दी है, अपनी घर को आग लगी, घर की तराक से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज अल्लाह के रसूल को किसने छोड़ा? मुसलमानों ने कुरान को किसने मिटाया? मुसलमानों ने इस्लाम को किसने मिटाया? मुसलमानों ने ज़कात देने से किसने इनकार किया? मुसलमानों ने हज करने से किसने इनकार किया? मुसलमानों ने मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल रहा है? आज सबसे ज्यादा बदअमनी का शिकार कौन हो रहा है? आज सबसे ज्यादा अपने इबादत में कमी कौन कर रहा है? आज सबसे ज्यादा अपनी इबादत में कमी कौन कर रहा है? अगर आप इन तमाम मुसलमान मिलेगा। एक बाबी वक्त था जब तक बाप बेटे से सीधे से नाराज होता, बेटा अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दे रहा है, बेटा नमाज छोड़ रहा है, लेकिन आज बाप के सामने उसकी बालिग औलाद अल्लाह के अहकाम को छोड़ती है, नमाज छोड़ती है, रोजा छोड़ती है, गालियां देती है, झूठ बोलती है। लेकिन है कोई बाप जो अपने इस बेटे से नाराज हो जाए? नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर हम नाराज होते इस वजह से बेटा ने कमाना छोड़ दिया, पैसा देना छोड़ दिया, कान खोल कर
फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।